हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक हो गए और आपने हॉलीडेज अच्छे से एंजॉय की होगी। आई होप कि सबका जो कोई स्ट्रेस वगैरह था वो इन 2-3 दिनों में ठीक हो गया होगा। ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कि ईद थी, तो वैसी बात है, जितने भी सारे हमारे यहाँ फ्रेंड्स थे या मेरे स्टूडेंट्स, उनने ईद तो मनाई होगी। और चलिए, ईद तो हो गई, सब कुछ हो गया। अब ज़रा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ऐसे चलेंगे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। रिक्रूटमेंट का क्या है, आता जाता है, लेकिन अभी तो हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इसका पहला लेक्चर कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने जो अनफोल्डिंग का था वो मैंने ऑलरेडी आपको कन्वे किया हुआ है कि वो कैसे हो जाता है। पेपर को अनफोल्ड करके वो वाला केस डिस्कस मैंने किया था। और आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो मैं पेपर को फोल्ड वाली शेप में करूँगा। ठीक है। फोल्ड, अनफोल्ड, पंच, ये सारे इन्हीं दो में आते हैं और इसमें कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस सेशन को क्लियर करेंगे और अगले सेशन में एमसीक्यूज इसके और करेंगे और फिनिश इसके साथ ही हमारा एक और टॉपिक है। ठीक है। देखो बच्चों, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो आपको जैसे पता है कि हमारे हर लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, वहाँ से आप नोट्स और जो डाउनलोड आप ऐप करोगे, वहाँ से आपको जितना भी कोई मटेरियल होता है वो आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। और मैं एमसीक्यूज तो सीधे सीधे डायरेक्ट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ और आपको ऐप्स भी मिल जाते हैं। और हाँ, अगर कोई डोनेशन करना चाहता है, बिकॉज हमारा सारा कंटेंट फ्री ही रहता है, तो वी डोंट चार्ज किसी भी साइड से, हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। ठीक है। लेकिन अगर कोई डोनेशन करना चाहता है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प लतीफ़ सर खुद करते हैं, ये एकेडमी, ये ट्रस्ट है उनका। ठीक है। और हम भी उसी में जुड़े हुए हैं और आप सब उसी में जुड़े हुए हैं। जितना भी जिसका कोई डोनेशन कर सकता है, यूपीआई वगैरह या बैंक टू बैंक करना चाहता है, वो अकाउंट डिटेल्स भी वहाँ पे दी हुई। तो जिसको भी जो चाहे, तो ऐसा कंपल्सन नहीं है, जो भी कर सकता है वो उसकी मर्जी है। ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के टॉपिक पे जाते हैं। हम आज के टॉपिक को ज़रा परखते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक जो मेरा है ना, वो है पेपर फोल्ड। है तो बिल्कुल वही। देखो, उसमें मैं एग्जामिनर आपको क्या डालता था, उस चीज़ में आपको एग्जामिनर क्या क्या देता था कि आपको चार शेप्स देता था कि पहले ऐसे करो, उसके बाद कुछ ऐसे करो, कुछ एक और बोलता था तीसरी में, और बोलेगा कि जब चौथी बार ऐसे करोगे तो एक और शेप बन जाती थी। तो चार शेप्स आपको बताता था। फिर बताता था कि फिर लास्ट वाले पे कोई पंच कर देता था, कोई निशानी बनाता था। फिर बताता था अगर हम इस चीज़ को अनफोल्ड करेंगे तो बताओ हमारा कौन सा केस नीचे आएगा। तो नीचे चार ऑप्शन देख के आप जिस हिसाब से आपने फोल्ड किया था उसी हिसाब से आपका अनफोल्ड भी हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल है। 2 मिनट 30 सेकंड आप मुझे दो। आज का देखो, जैसे आपको पता है कि आप कोई भी फूड लेते हो, आप कोई भी अच्छी खासी चीज़ें खाते हो, तो इस लेक्चर को आप वही समझो कि आपका फूड है, लेकिन लास्ट में स्वीट मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैं जो भी अब लेक्चर करूँगा ना, तो लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे ना, उसमें आपको कुछ चटपटा या कुछ स्वीट वाली चीज़ें बताऊंगा, जो आपने सोची नहीं होगी कि ये वाली चीज़ें भी होगी। लेकिन आपको धीरे धीरे पता है कि जितने आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे, आपको पता चलेगा कि वो रीजनिंग से हटकर है, वो जीएस के रिगार्डिंग होगा, वो इकोनॉमी के रिलेटेड होगा। जो भी बोलूंगा, जो भी मैं वो 5 मिनट में लेक्चर के, हर लेक्चर के एंड में जो भी मैं अब लेक्चर आएगा मेरा, उसके लास्ट के 5 मिनट्स में उसके लिए रखूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि एक कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो आपको बड़ी बेनिफिट देगी नियर फ्यूचर में। ठीक है। और आप देखना, आपको उससे कुछ नहीं तो 2-3 नंबर तो ले ही जाओगे आप, बिना वो, ऐसे ही आपको देखना है। नोट कर लो, आपकी मर्जी है, नहीं भी कर लो वो भी आपकी मर्जी है। तो वो भी आज के बाद मैंने लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। चलिए फिर से वापस आते हैं। तो ये तो था अनफोल्ड। आप अनफोल्ड जिस हिसाब से फोल्ड हुआ था उसी हिसाब से आप अनफोल्ड करके फाइनल शेप देख लेते थे। लेकिन इस वाले में केस क्या है, पेपर फोल्ड में एग्जामिनर क्या करता है, ये वहां से आपको एक शेप देता है कि कोई पेपर ऐसा है, और एक शब्द वो उसके आगे चार और दे देता है। ठीक है। बोलता है कि इसको क्या किया है मैंने, अगर मैं इसको इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग कोई भी पेपर की शेप, वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, इस प्लेन के थ्रू फोल्ड करूं, इसको इसके ऊपर फोल्ड करूं, तो मेरी कौन सी शेप बनेगी। और आगे चार ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको देखना होता है कि जब मैं इसको अब फोल्ड करूंगा तो मेरी कौन सी चीज बनेगी। वहां पे अनफोल्ड करके देखते थे, यहाँ पे देखते हैं कि सीधे अगर ये था, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं ये ऐसे बन जाएगा, वहीं कहीं ऑप्शन में होगा। आई होप बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वही है, एक तो वाला वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा।
ठीक है। वाटर मार्क शेप हमें देखनी है, वाटर रिफ्लेक्शन, या आप मिरर इमेज भी कहो। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाना है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी आपको देखना है, आपको देखना है ये अगर इससे इतना दूर है तो ये इससे भी इतना दूर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मिरर इमेज आपको यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या काम करेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस पे चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। आपके लिए जो मैंने लास्ट पे लेक्चर में रखा है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रखी है आपके लिए। अब रूल लेक्चर में वो वाली चीज़ें आपके लिए लाई जाएगी। चलिए फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहले सिंपल से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आई होप कि स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया होगा। स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए, बड़े प्यार से समझते हैं, बड़े नज़ाकत से इस चीज़ को समझते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन सबका सेम ही रहेगा, जितने भी सारे मैं एमसीक्यूज यहाँ पे कराऊंगा। देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट फ्रॉम द अमोंगस्ट the four alternatives has to be how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। देखो ये मेन इमेज है जो यहाँ पे दी हुई है। अब ये बोलता है कि इसको फोल्ड अगर मैं करूं तो इन चारों में से कौन सी इमेज बनेगी। अब देखो, अब बोलोगे सर ये फोल्ड कैसे करेगा। अगर ये हमारा ऐसे है, ये फोल्ड इस वाले को इसके ऊपर लाएगा या इस वाले को इसके ऊपर लाएगा। ये कभी भी क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं देते, आपको ये चीज़ आंसर से ढूंढनी है। देखो आंसर में इसने यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और इस साइड डैश वाला पोर्शन दिया हुआ है। आप समझ लो कि अगर डैश वाले नहीं है तो ये, अगर पेपर है तो इस बार ये वाली साइड इसके ऊपर ला रहा है तो ऐसे फोल्ड कर रहा है। आपको आंसर से वो चीज़ें समझनी होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम कैसे समझे कि फोल्ड कैसे हो रहा है। देखो मैंने आंसर से ही आपको हमेशा समझना है कि ये वाला डैशेड है, मतलब ये वाला डैशेड है, ये वाले साइड डैशेड है, मतलब ये वाला है ही नहीं। अगर ये वाला है ही नहीं तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रखा है, तो नोटेशन ऐसे आएगी। आपको ये चीज़ ऐसे समझनी है। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया हो। तो चले हम अब इस क्वेश्चन को बड़े नज़ाकत से सॉल्व करेंगे। देखो ये आपकी पहली इमेज है। देखो ये आपकी, मैं कुछ अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसमें ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, ठीक है। चलो ये आपकी क्वेश्चन इमेज है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, मतलब ये वाली जो रेड से मार्क मैंने की ही है वो उठा के सारा का सारा ये होल लेके, ये लकीरें लेके मैं ब्लैक वाले के ऊपर डालना है और फिर मुझे देखना है कि कौन सी इमेज बनेगी। देखो यहाँ पे भी वही वाला मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे भी मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो सर्कल तो सर्कल है, सर्कल तो आधा ही रहेगा ना, क्योंकि देखो रेड वाला सारा गायब होगा तो सर्कल आधा ही रहा, सर्कल आधा ही रहा। देखो सर्कल अगर आधा ही रहा तो वो सर्कल आप आधा बना दो, बना लिया। अब देखो ये वाली चीज़ तो ऐसी ही रहेगी ना, ये वाली चीज़ तो ऐसी ही रहेगी, तो इस वाली चीज़ को ऐसे ही बना दो। इस वाली चीज़ तो ऐसी ही है जो अभी तक आई नहीं। अब कौन सी वाली एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आएगी इस साइड। अब देखो ये वाली चीज़ कैसे आएगी, ये मिरर से ये डॉट जो मैंने येलो से मार्क किया, ये वाली चीज़ मिरर के, अगर मैं मिरर यहाँ पे डालूं, आपको देखना बस यही है कि कौन कितना मिरर से दूर है। अब देखो ये वाली चीज़ मिरर पे ही है तो ये वाली चीज़ मिरर पे ही रहेगी। अब ये देखो ये मिरर से इतना दूर तो ये भी मिरर से इतना ही दूर होगा, ये भी मिरर से इतना ही दूर होगा। ये मिरर से इतना दूर तो ये वाली चीज़ भी मिरर से इतनी ही दूर होगी, तो ये वाली चीज़ भी मिरर से इतनी ही दूर होगी और रेस्ट तो वैसे ही आएगा। अब देखो ये वाली शेप आपको कहाँ पे बनती है, ये वाली शेप आपको कहाँ पे बनती है। बिल्कुल ऐसा कहीं मुझे दिख रहा है, वो मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है और आपका आंसर सीधा ऑप्शन डी आएगा। आई होप कि ये सिंपल वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, सीधा से सीधा सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपके लिए मैं यहाँ से फिर से एक बार बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसे है और ऐसे, ठीक है। ये इसका मतलब देखो मैंने डैश इट इस साइड देखा, मतलब ये वाला पोर्शन रोटेशन ऐसे है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये इस वाले के ऊपर है, ठीक है। मतलब जो रेड वाला है ना, रेड वाले को उठाना है और पलट करना है इस वाले पे, ब्लैक वाले पे, ठीक है।
अब देखो, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, आराम से समझना मेरी बात। मैं बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा लेकिन आधा बनाऊंगा, मैं ये वाली चीज बनाऊंगा। ठीक है, आधा तो बना लूँ ना कम से कम। देखो जब मैंने आधा बनाया, आधे में मुझे सिर्फ ये वाला ट्रायंगल दिखेगा, आधे में मुझे सिर्फ इतना वाला ट्रायंगल दिखा। अब ये वाली देखो, जो मैं अब ग्रीन से मार्क करूंगा, शाबाश, थोड़ा जूम करके बताऊंगा। देखो मैं ग्रीन से ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज तो मिरर पे ही है ना, तो ये वाली मिरर पे ही रहेगी। अब मिरर तो यहां से आएगा ना, मिरर तो यहाँ से आएगा, तो आप देखो ना उल्टा, आप इस पे क्या आएगा, सिंपल मिरर इमेज यहाँ पे भी देखनी है। देखो अब ये वाली चीज कितनी दूर है, इतनी दूर है, ये वाली चीज इतनी दूर है, तो यहां से भी तो ये वाली चीज इतनी दूर आएगी, यहां से भी तो ये वाली चीज इतनी दूर आएगी, मतलब ये वाली। ठीक है, अब जब ये कोइंसाइड होगी, ये उल्टा करके इस पे कोइंसाइड आएगी ना, तो ये वाली चीज इस पे कोइंसाइड आ गई। अब देखो यहां पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज़ है ना ऐसे, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये मिरर से इतना दूर, ये भी तो मिरर से इतना दूर, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ आएगा। अब देखो ये वाला सर्कल तो यहाँ पे आएगा ना, ये वाला सर्कल अगर यहाँ पे आया तो ये ऐसे नहीं कुछ बन जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं, आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं। और मैं देखूंगा कि ये वाली चीज़ मुझे कहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है, और मेरा ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर आएगा। आई होप कि चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आधा पोर्शन बनाया, फिर इसको यहीं पे रखा और उसको देखा ये इससे इतना दूर है, और इतना दूर यहाँ पे रख दिया मैंने, और सीधा सर्कल यहाँ को घुमा दिया, और मेरा आंसर ऑप्शन सी आ गया। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होती जा रही है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3 तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा, चलो फिर 4 पे ही जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फिर से वही वाली चीज़, रोटेशन ऐसे हो रही है, रोटेशन ऐसी हो रही है। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे ही आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पे ही दिखाऊंगा। देखो रेड से मार्क करूंगा, थोड़ा विजिबल रहता है, बड़े प्यार से हम इन चीज़ों को समझेंगे और आगे चलते रहेंगे। फोल्डिंग का है, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ, आधा तो बना सकता हूँ ना मैं, आधा तो बना सकता हूँ मैं। अटक गया मेरा पेन। ठीक है, देखो आधा तो मैंने बनाया, और जो आधे का आधा है वो भी बना लूंगा। जो आधे का आधा है वो भी बना लूंगा। अब देखो ये वाली चीज मिरर से इतनी दूर, ये वाली चीज मिरर से इतनी दूर, तो ये वाली चीज यहां से भी तो इतनी ही दूर होगी ना, जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा। अब ये मिरर पे इधर ही है, तो ये वाली चीज इधर ही आएगी। अब ये मिरर से इतनी दूर, तो मतलब ये वाली लकीर यहाँ पे कॉर्नर पे टच करेगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे टच करेगी और यहाँ से डैश आएगा। आई होप की चीज़ें बिल्कुल क्लियर, क्योंकि देखो मिरर यहाँ पे लगेगा ना, तो ये वाला यहीं पे आएगा, तो ये वाला इतना दूर है, ओबे सी बात है इधर से भी इतना दूर जाएगा, तो सिंपल उसका उल्टा आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 आंसर, ऑप्शन 4 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 4 होगा। बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से रोटेशन ऐसे ही होगी, फिर से रोटेशन ऐसे ही होगी। अब समझना मेरी बात, मैं आधा तो बना सकता हूं, आधा तो बना सकता हूं ना मैं। आधा जब मैंने बनाया तो मैंने ऐसे बनाया, आधा तो मैं ऐसे बना सकता हूं ना। जब मैंने आधा ऐसे बनाया, बचा क्या, ये जो ये दो लकीरें हैं ये मेरी बचती हैं। अब समझना मेरी बात, अगर ये मिरर पे इधर ही है, देखो मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, ये वाली चीज़ यहीं पे रहेगी, ये वाली चीज़ भी यहीं पे रहेगी, ये वाली चीज़ मिरर से इतनी दूर, ये भी मिरर से इतनी दूर, तो ये वाली यहाँ पे आएगी, ये वाली यहाँ पे आएगी। अगर कहीं दिख रहा है 3 में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। आई होप कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हम कर पाएंगे। अदरवाइज भाई साहब ये मुश्किल है क्वेश्चन फिर सॉल्व करना। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बनाया वही यहाँ पे भी आ रहा है।
मैंने सिंपल देखा, ये मिरर से इतना दूर, ये मिरर से इतना दूर, सिंपल वाला एक ही जगह मेरे को ऐसी चीज दिख रही थी, ऑप्शन 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर से फोल्डेड इस डायरेक्शन में ही हो रहा है। अगर मैं इसका आधा बना लूं, अगर मैं इसका आधा बना लूं तो आधा मेरा कैसा बनेगा? सर आपका आधा ऐसे बनेगा, बिल्कुल मेरा आधा ऐसे बनेगा। अब देखो ये एरो इससे इतना दूर, कॉमन पॉइंट तो सेम ही आएगा ना, कॉमन पॉइंट सेम ही आएगा, क्योंकि ये चीज यहां है तो यहीं है ना जो मैंने रेड से मार्क की। अब देखो ये उल्टा इसमें घुस जाएगा और ये उल्टा इसमें घुस जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम पे जा रहा है। और आपका जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इससे दूर तो नहीं जा सकता, इसके ऐसे भी तो नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन पॉइंट थोड़ी ना मिरर इमेज में ठीक हुआ, कॉमन मिरर तो ठीक ही है, कॉमन कॉमन पॉइंट। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन 2 इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम फिर से चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही सादा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिगर है, ऐसे मोल्ड कर रहा है। देखो ये बिल्कुल सेम एक ही अलाइनमेंट में सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर आधा बना लूँ और ऐसे कर दूँ और इन आधे को इसके ऊपर डाल दूँ, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, डॉट इसके ऊपर, कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए 1 इज इट्स आंसर। तो इसका आंसर सिंपली मैं ऑप्शन ए मार्क करके आऊँगा। एग्जाम में भी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं होना है, एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस को ऐसे ही मार्क करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रोटेशन हो रही है ना वो उल्टा हो रही है। पहले तो ऐसे हो रही थी, अब उल्टा आ रही है, मतलब अब रोटेशन अलोंग दिस हो रही है और वो ऐसे हो रही है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला हाफ तो बना सकता हूं ना, मैं ऊपर वाला हाफ बना सकता हूं। तो ऊपर वाला हाफ मेरा कैसे बनेगा? ऊपर वाला हाफ मेरा वैसे ही बनेगा जैसा है, ऊपर वाला हाफ मेरा वैसे ही बनेगा जैसे है। अब मुझे क्या चाहिए, नीचे वाला हाफ कैसे बनेगा? तो मैं ग्रीन से मार्क करूंगा यहाँ पे। अब देखो समझना मेरी बात, अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो मतलब ये वाला पोर्शन उसके ऊपर डालना है। अब देखो ये मिरर से इतना दूर है, मतलब जितना ट्रायंगल दूर है उतना ही ये भी दूर है, जितना ट्रायंगल दूर है उतना ही वो भी दूर है ना। तो ये स्क्वायर देखो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में, ये यहाँ से भी है, तो ये जितना उससे दूर है उतना यहाँ से भी दूर है, तो मैं ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ भी इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाली चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी। ये स्क्वायर इस ट्रायंगल के ऊपर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ देखो ये ट्रायंगल और ये समझ लो ये इसका हाफ, ये जो स्क्वायर है ना ये इसका हाफ ही है। और जब ये उल्टा आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, देखो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ आएगी और ये वाली चीज़ यहाँ आएगी। कैसे आएगी? देखो देखो समझना मेरी बात, ये ट्रायंगल था ना जो मैं यहाँ से रेड से मार्क करूँगा, जो मैं रेड से मार्क करूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल इतना दूर था, तो ओबवियस सी बात है ये वाली लकीर भी इतनी ही दूर होगी ना, तो ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला कॉमन यहाँ पे आएगा। तो आपका ऑप्शन ऐसे बन जाएगा। कहीं पे अगर है तो आपका आंसर वही है, कहीं पे अगर है तो आपका आंसर वही है, और वो ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्मूथ जा रही है। चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फिर से रोटेशन इस डायरेक्शन में होगी, मतलब ये वाला पोर्शन उसके ऊपर आएगा। अब मैं ऊपर वाला हाफ आराम से पहले बना लूं, बड़े ही प्यार से बना लूं। प्यार से बनाने का मतलब बना ही लूंगा। तो ये वाला मेरा हाफ तो ऐसे ही बनेगा। अब मैं ये वाला पोर्शन जब इसके ऊपर डालूंगा, अब ये वाला पोर्शन जब मैं उसके ऊपर डालूंगा तो क्या बनेगा? समझना मेरी बात यहां से। देखो ये वाली चीज तो कॉमन है ना, ये वाली चीज ये तो ऐसी आएगी, लेकिन देखो जब ये उल्टा आएगी ना, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, जब ये उल्टा आएगा समझना मेरी बात, ये इससे इतना दूर है ना, तो ये इससे इतना दूर आएगा, मतलब समझना मेरी बात। ये वाली चीज जब उल्टी होगी, ये वाली चीज जब उल्टी होगी तो ये बिल्कुल इसके राउंड पे ऐसे आएगी, तो ये वाली चीज इसके राउंड पे ऐसे आएगी और आपका ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 में किसी का डी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये वाली चीज तो आ ही नहीं रही है,
देखो इसमें आधा ही आ रहा है तो ये तो आएगा नहीं। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ऑप्शन 3 में ज़रा चेक करके देखो। ठीक है, मैं ऑप्शन 3 में चेक करके आपको दे देता हूँ। देखो ऑप्शन 3 में ये वाली चीज़ ऐसे बनी, ये वाली चीज़ ऐसे बनी, लेकिन इसने देखो ना, इसने ये वाली चीज़ कुछ उल्टा कर दी। लेकिन आप देखो ना, ये कॉमन पॉइंट तो कॉमन पॉइंट ही रहेगा ना, ये कॉमन पॉइंट तो कॉमन पॉइंट ही रहेगा। और ये मिरर से इतना दूर, तो ये मिरर से इतना दूर, तो ये इसके ऊपर एनगल्फ हो जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं ये वाली चीज़ दिखाऊँ ना, जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज़ ये ऐसे है, तो जब ये उल्टा चली जाएगी तो ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो आपका आंसर जो मोस्ट रिलेवेंट है वो ऑप्शन 4 यहाँ पे मार्क किया जाएगा। थोड़े से कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आंसर सीधे से दूर से ही यही दिख रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। आप मेरे जितने भी मेरे लेक्चर में आपने एक सिमेट्री देखी होगी कि क्वेश्चंस की लेवल बढ़ती जाती है। जितने जितने क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं उतनी उतनी लेवल बढ़ती जाती है। और वही फंडा है, वही फंडा है कि बच्चों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चंस की लेवल विद ड्यू टाइम बढ़नी चाहिए। इससे पता चलता है कि बच्चों को भी समझ आ रहा है। अब देखो ये वाली चीज़ें तो मतलब इस बार रोटेशन ऐसे हो रही है, मतलब मैं ये वाला पोर्शन पहले बना सकता हूँ। चलो मैं ये वाला राइट वाला हाफ आपके लिए बना लेता हूँ, क्योंकि आप मेरे चहीते स्टूडेंट हो, इतना तो हक बनता है आपका। ये ऐसे बन गया, थोड़ा समझ लो, अब आप ऐसे ही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कहाँ से आएगी? सेंटर से आएगी, शाबाश। और सेंटर में कोई कोण बना हुआ है ऐसे, और फिर ऐसे और ऐसे, शाबाश, ये मेरा हाफ बन गया। ठीक है, अब मुझे ये वाला हाफ इसके ऊपर डालना है। कौन सा? ये वाला, राइट वाला। समझना मेरी बात, राइट वाला हाफ भी ज़रा मैं एक बार आपके लिए बना के रख दूँ, लेफ्ट वाला जो मुझे इसके ऊपर डालना है। समझना मेरी बात, समझना उसमें क्या बनाया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ बनी हुई है, यही चीज़ बनी हुई है। समझना मेरी बात। ओह सॉरी, मैंने गलत बना दिया यार, फिर से बना देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ये वाला चीज़ जैसे आ गया। ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया, सेंटर से ऐसे। ठीक है, उसके बाद सेंटर से पार कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइन बन रही है, और समझो यही ट्रायंगल फिर ऐसे बन रहा है। ठीक है, शाबाश। अब मुझे ये वाला इसके ऊपर डालना है। समझना मेरी बात। अब मैं यहाँ से रेड मार्क करूँगा। समझना मेरी बात, देखो ये जो रेड से मैंने मार्क किया ना, ये तो रेड पे ही रहेगा ना। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, समझना मेरी बात, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ पे है, तो ओबवियस सी बात ये उसके ऊपर कोइंसाइड होगी ना। लेकिन कैसे होगी? देखो ये मिरर से इतनी दूर है, ये मिरर से इतनी दूर है, ये मिरर से इतनी दूर है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? ऑप्शन 4 तो होगा ही नहीं कभी, ऑप्शन 4 तो होगा ही नहीं कभी। देखो एक त्रिकोण ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना, एक त्रिकोण यहाँ पे दिख रहा है ये छोटा सा। अब देखो इसमें एक ही त्रिकोण है तो ये भी नहीं है, इसमें एक ही त्रिकोण है ये भी नहीं है, इसमें दोनों त्रिकोण है तो आंसर यही आएगा। ये छोटे छोटे त्रिकोण सिर्फ एक में है, वो ऑप्शन सी में है। और 110% इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी ही है। लेकिन अब देखो सर वो आएगा क्या कैसे? देखो ये तो कॉमा रहेगा ना इस पे, ये तो कॉमा रहेगा इस पे, और ये वाली लाइन यहाँ चली जाएगी, और ये त्रिकोण यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मिरर से इतना दूर, तो यहाँ भी तो मिरर से इतना ही दूर आएगा। तो ये आपका आंसर। देखो अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ चली जाएगी, जो मैंने यहाँ दिखाई थी, ये वाली लाइन यहाँ चली गई, और ये आपका आंसर बन गया। ऑप्शन सी आपका आंसर बन गया। कुछ देखना ही नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जहाँ पे सीधा आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 तो सेम ही है, इसका वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब देखो, अब ऐसे रोटेशन हो रही है, तो मैं राइट साइड वाला तो बना सकता हूँ ना, राइट साइड वाला तो बना सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा तो नहीं ना। मैं आपके लिए बनाता हूँ, नहीं तो इन क्वेश्चंस को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में। अब समझना है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल छोटा है तो सर्कल बड़ा है, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल आएगा। यहाँ पे सर्कल बड़ा है और ट्रायंगल छोटा है, लेकिन देखना है कैसे है, ऐसे है, तो इसके अंदर आ जाएगा। कहीं है ऐसा कोई ऑप्शन? कहीं है कोई ऐसा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 12 में कहीं है ऐसा कोई ऑप्शन? लेकिन सॉरी सॉरी, मैंने जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है उल्टा बना लिया।
ये ऐसे थोड़ी आएगा। देखो ये त्रिकोण उल्टा जाएगा ना, तो मतलब ये ट्रायंगल भी उल्टा ही बनेगा, ये ट्रायंगल भी उल्टा बनेगा। और ये मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है। और मैं, क्योंकि सर्कल तो एक ही बात है, यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से लाओ, ये भाई साहब तो सर्कल का सर्कल ही रहता है। लेकिन ट्रायंगल जो है यहाँ ऐसे था, अब मिरर कॉन्सेप्ट की वजह से ओबे सी बात है, ये साइड इतना ही दूर है तो ये साइड भी इतना ही दूर रहेगा, तो ये इतना दूर है तो ये भी इतना ही दूर रहेगा, तो ये उल्टा बन जाएगा। और आपका जो ऑप्शन सी है आपका आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा जूम करता हूँ, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए ना आजकल, ठीक है। और हाँ, कल मैंने कोई क्वेश्चन नंबर 5 कराया था तो मैंने उसमें बताया भी था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब मैंने बी मार्क किया था तो लास्ट में मैंने ए मार्क किया था, तो बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर आंसर ए आएगा। बेटे आप देख लिया करो कि मैंने वो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया है, उसका ऑप्शन ए ही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है वो, शायद कि 8 चेक कर लेना, वो बिल्कुल वैसा ही है। देखो रोटेशन ऐसे हो रही है तो मैं उस साइड वाला तो बना ही सकता हूँ, उस साइड वाला तो बना ही सकता हूँ। वो वाला साइड कैसे है, ऐसे है। अब देख लो यार कुछ ऐसा ही। वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी ड्राइंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ठीक है। चलिए अब मुझे ये वाला पोर्शन उसके ऊपर डालना है, ये वाला पोर्शन मुझे उसके ऊपर डालना है। समझना मेरी बात आराम से, यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखो ये एरो की जो टिप है ना, एरो की जो टिप, समझना, ये एरो की जो टिप है ये बिल्कुल इसके बॉटम पे जाती है। जाती है कि नहीं, जाती है कि नहीं, जाती है कि नहीं, समझना मेरी बात, जाती है कि नहीं, इसके टिप पे नहीं, मतलब समझो यहाँ पे जाती है, ठीक है। समझना मेरी बात, यहाँ पे समझना, शाबाश, इसके यहाँ पे जाती है। अब समझना मेरी बात, जब मैं इसको उल्टा करूँगा, जब मैं इसको उल्टा करूँगा, ये ऐसे है, ये पहले ही ऐसे है, इनको मार्कअप ऐसे ही कर दो, ठीक है। जब मैं इसको सबसे पहले बॉटम से देखूंगा, जब मैं इसको उल्टा करूंगा ये टिप यहीं पे रहेगी, ये टिप यहीं पे रहेगी और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला एरो ऐसे बन गया, ये वाला एरो ऐसे बन गया। अब देखो ये वाली चीज़ कहाँ पे है, देखो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, सीधा ही कैंसल। अब देखो यहाँ पे देखो ऐसे बन गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे इतना दूर है और ये तो बिल्कुल दोनों पास ही आए। अब यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 4 है, लेकिन आप 4 पे देखो इसने ऐसे उल्टा बनाया है, ये तो बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड ऐसा था, तो जब मैं उसको उल्टा करूँगा तो वो मेरा ऐसा बन जाएगा। तो एक ही जगह मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है, एक ही जगह मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है जो मेरा आंसर आ सकता है, वो मेरा ऑप्शन 3 आ सकता है। बाकी तो पता ही, जब ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी तो ये वाला बंदा मेरा ऐसे बन जाएगा क्योंकि इसकी टिप और इसकी टिप कॉमन है, तो ये वाला आंसर मुझे यहाँ आ जाएगा। और ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ये यहाँ आ जाएगी और ये वाला मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा और आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे मार्क किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इतना आसान क्वेश्चन है ना, मैं आपको क्या बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 2 मिनट में हो सकता है। देखो ए यहाँ है, ओबेस सी बात है, देखो उल्टा जाएगा ना ये, देखो ए ऊपर की तरफ हमेशा ऐसे ही आएगा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी ऐसे ही नहीं है। अब ए इस साइड है तो ओबेस सी बात ए भी इसी साइड आएगा, डी इस साइड है, माना डायरेक्शन कोई होगी लेकिन डी तो इधर ही आएगा क्योंकि रोटेशन इस वक्त ऐसे हो रही है, तो मतलब ए यहाँ डी यहाँ, ए की अलाइनमेंट सेम रहती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा ऑप्शन बी यहाँ पे मार्क किया जाएगा। कुछ देखना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बी मार्क करके आओगे और 1 नंबर अपनी लेफ्ट वाली जेब में डाल के आ जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। Find out from the among is the fold order as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at a dotted। मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है, तो उस साइड वाला तो लेफ्ट वाला तो मैं बना सकता हूं ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है, ये थोड़ा मेरे को बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा मेरे को बड़ा दिख रहा है और ये होगा भी बड़ा। मैं हाफ ही बनाता हूं और ये होगा भी बड़ा। तो जब ये बड़ा होगा, जब देखो 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 समझो मेरी बात, मेरे को बड़ा ये कैसे दिखा। अब ये अलाइनमेंट देखो ना, आप ये अलाइनमेंट देखो,
आप ये अलाइनमेंट देखो, मतलब इसके अंदर रेक्टेंगल आ जाएगा, ये जो रोम्बस जैसा बना हुआ है ऐसे बन जाएगा, तो इसके अंदर ये आ जाएगा। अब समझने की बात ये है कि क्या पूरा आ जाएगा। अब समझने की बात ये है कि क्या पूरा आ जाएगा। देखो समझने की बात तो यही है, देखो इसमें तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा जो रोम्बस जैसा दिख रहा है वो बड़ा है। जो रोम्बस जैसा दिख रहा है ये मतलब कॉर्नर वाइज वो बड़ा है, तो मतलब कॉर्नर बाहर आएंगे। कॉर्नर जब बाहर आएंगे तो ये इसको ऐसे इनकलफ कर लेगा। और ये आपको कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, ये आपको एक ही जगह दिख रहा है। ऑप्शन या तो 1 में दिख रहा है या तो 4 में दिख रहा है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या दिखाया है, इसने कुछ डिफरेंट तरीके से बताया हो। अजान हो रही थी तो पॉज करना पड़ा। चलिए देखो, देखो यहाँ पे ना ये बीच में मुझे लकीरें दो दिख रही है। इस ट्रायंगल के अंदर ये छोटी सी लकीर दिख रही है जो मैं ग्रीन से मार्क करूँगा, ये देखो। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं दिख रही है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का अगर आपका ए आया तो आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेक्चर के एंड में आपके लिए चटपटा मीठा सा एक अलग ही चीज़ लाई हुई है। रबड़ी समझ लो, हाँ, आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ लाई है मैंने, ठीक है। जम्मू वाले हैं जो वो रसमलाई समझ लो, क्योंकि जब मैं जम्मू होता है रसमलाई बड़ी मज़ेदार होती है। और जो कश्मीर वाले हैं वो कुछ भी समझ लो यार, आजकल तो कुछ भी आप समझ लो, हलवुचू, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो फोल्डेड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, समझो मेरी बात। अब जब ये, तो ये वाला तो मैं बना ही सकता हूँ ना, कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। देखो कितना अच्छा स्माइल वाला बंदा दिख रहा है, ठीक है। चलिए सॉरी, कभी कभी हंसाना पड़ता है क्योंकि बड़े बोरिंग बच्चे हैं यहाँ पे, गुस्सा ना आ जाए किसी को, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी शक्ल देख के खुद को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो ये सेंटर से इतना दूर है, तो इस सेंटर से इतना ही दूर आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा ना। एक ही जगह ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, फिर से रोटेशन इस डायरेक्शन में होगी, तो इस वाले का जो हाफ है वो मैं सीधा से सीधा विदाउट एनी टेंशन यहाँ पे बना लूँगा। अब देखो हाफ है ना, तो इस सर्कल का भी आधा ही बनाऊंगा, इस सर्कल का भी आधा ही बनाऊंगा। अब देखो अगला हाफ इसके ऊपर आएगा ना, अगला हाफ इसके ऊपर आएगा। अब जब देखो कोई चीज़ अगर ऐसे है, तो जब मैं उसको इस साइड डालूंगा तो वो ऐसे हो जाएगी ना, तो मतलब वो इसके ऊपर आ जाएगी ना, ऐसे वो इसके ऊपर आ जाएगी। और ये वाली चीज़ जो है, ये वाला लेंथ, ये कहीं इतना दूर है, तो ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये जितना यहाँ दूर है उतना यहाँ दूर है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। और ये वाली चीज़ इतना दूर है तो यहाँ पे आ जाएगी। और आपका ऑप्शन 2, वैसे भी मैं सीधे इसी नोटेशन से आंसर मेरे को ये मिल सकता था, तो जो मेरा आंसर मिलेगा वो ऑप्शन बी मिलेगा। आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो एग्जाम फिगर है, सीधे रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे हाफ वाला तो बना ही सकता हूँ। देखो हाफ वाला तो इस वक्त राइट वाला बनेगा, और वही ऐसे बन गया। अब देखो ये वाली चीज़ देखो, ये घूमा हुआ सर्कल, ये घूमा हुआ सर्कल इतना दूर है, तो इतना दूर ये किस जगह दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे अब इस जगह दिखना चाहिए ना। ये इतना दूर जितना ये यहाँ से है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें तो नहीं दिख रहा, एक ही जगह दिख रहा है। क्योंकि ये वाला देखो, इसका ऊपर वाला पोर्शन इतना दूर एक ही जगह मुझे दिख रहा है, और वो इस जगह दिख रहा है, वो जो इतना दूर है, तो मतलब ये वाला मेरा आंसर आएगा। आई होप कि ऑप्शन 4 ही मेरा क्लियर यहाँ पे आंसर है। बिल्कुल सादा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और सीधे सीधे आपको यही वाले क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। मेरी बात याद रख लेना, याद रख लेना। चलिए रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं राइट वाला तो बना ही सकता हूँ। मैंने राइट वाला हाफ यहाँ पे बना लिया, मिरर के इस साइड वाली चीज़ें तो मैं बना ही लेता हूँ, पहले से ही कारीगर था मैं इन चीज़ों में, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखो ये वाली चीज़ सेंटर से इतनी दूर है, समझ लो ये इस हाफ का सेंटर है। तो इस हाफ का सेंटर दो जगह में दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। लेकिन ये पूरी की पूरी लकीर मुझे वहाँ तक दिखनी चाहिए,
ये पूरी की पूरी लकीर मुझे सेंटर तक दिखनी चाहिए राइट वाले के। वो ना इसमें दिख रही है ना इसमें दिख रही है, वो इसमें दिख रही है, इसमें पूरी की पूरी लकीर दिख रही है। और मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। ना मैं देखूंगा ना मैं सुनूंगा, मैं आंसर मार्क करके एग्जाम में टॉप कर लूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सर ये क्या क्वेश्चन है, भला है? अरे भाई मेरे कुछ भी नहीं है। रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो रे वाला साइड तो मैं बना ही सकता हूँ, ये वाला साइड तो मैं बना ही सकता हूँ। ऐसे आया और ऐसे आया। ठीक है, अब समझना मेरी बात। देखो अबे ग्रीन से रेड से जो मार्क करूँगा, ये एक कॉमन लाइन आ रही है, मतलब ये वाली तो कॉमन फिर यहाँ तक खींचेगी ना, क्योंकि अगर ये मिरर से इतना दूर है तो इस साइड भी तो मिरर से इतना ही दूर होगा ना। तो ये मैं पीछे इस साइड, क्योंकि इस बार रोटेशन ये वाला पोर्शन उसके ऊपर डालना है ना यहाँ। अब देखो ये इतना दूर है मिरर से, तो इधर भी तो मिरर से इतना ही दूर होगा ना, इधर तो मिरर से भी इतना ही दूर। ये मुझे दो जगह दिख रहा है, ये वाली चीज़ मुझे तीन जगह दिख रही है। देखो इसमें तो नहीं दिख रही है क्योंकि ये और ये अलग अलग बताए, लेकिन ये एक ही लाइन पर लोकेट करेगा। ये भी नहीं मुझे दिख रहा है, ये भी नहीं मुझे दिख रहा है, मुझे सिर्फ ये इसमें अब दिखेगा। अब ये वाली चीज़ ऐसे, अब देखो ये वाली चीज़ इतनी दूर, ये वाली चीज़ इतनी दूर, तो मेरा जो ऑप्शन 3 है वो मेरा मार्क किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो सी होगा। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे ग्रुप में मिलोगे और हम प्यार से वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। हाँ चलिए, ये एक दो क्वेश्चन और कर कर लेते हैं हम। देखो इसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट है, कोई खड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही वाला है। आपको वही करना है कि फोल्डेड वाली शेप बतानी है। देखो रोटेशन मतलब इस डायरेक्शन में हुई है, सॉरी इस डायरेक्शन में हुई है, मतलब ये वाला पार्ट इसके ऊपर डाला गया है। अब ये वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा जैसे इसमें रहा है। देखो ये तो ऐसे रहा गया नहीं और ये तो इसमें होगा नहीं। अब यहाँ तो ऑप्शन ए है, यहाँ तो ऑप्शन सी है। देखो लेकिन इसमें ये पूरा का पूरा डैश इसने दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा डैश इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसमें इसने पूरा की पूरी पूरी यहाँ पे लाइन बताई हुई है, तो मैं डैश वाला ही यहाँ पे प्रेफरेंस में आंसर लूँगा। कभी कभी बच्चे ए भी ले लेते हैं, तो मतलब ये मेरे को बड़ा रिलेवेंट निकला, कभी कभी हो जाते हैं। तो ए और सी इनको इतने रिलेवेंट ऑप्शन नहीं लेने चाहिए थे, तो क्योंकि डैश वाला लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डैश हमेशा रहता है, जैसे आपने पीछे देखा होगा। ठीक है, डैश यहाँ पे हमेशा रहता है। तो अगर आपका ए है वो भी आप आंसर मार्क कर लेना, सी है मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूजन लगा था, तो आइदर ए या सी, आइदर ए और सी इसमें ऑप्शन हो सकता है नीचे दिया हुआ। ठीक है, चलिए एक और लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पेपर फोल्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया होगा। देखो रोटेशन इस हिसाब से हो रही है तो मैं ये वाला पोर्शन तो बना ही सकता हूँ, मैं ये वाला पोर्शन तो बना ही सकता हूँ। ये वाला पोर्शन मेरा ऐसे बना हुआ है, मतलब मेरी फाइनल शेप में कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें तो पक्की होगी। अब ये तो हर जगह दिख रही है मुझे। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, अब यहाँ पे देख लो, ये वाली चीज़ अगर यहाँ है, ये वाली चीज़ अगर मिरर से इतनी दूर है, तो ये वाली चीज़ इस साइड भी मिरर से इसी अलाइनमेंट में इतनी ही दूर होगी। तो मतलब अगर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगी, तो ये मिरर से इतनी दूर है। अगर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे रहेगा, मैं ग्रीन से ये चीज़ें मार्क करूँगा। अगर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये मिरर से इतनी दूर है और बॉटम से इतना सा ऊपर होगा ये, तो ये वाली चीज़ मुझे फिर ऐसे यहाँ मिलनी चाहिए, ऐसे यहाँ मिलनी चाहिए। तो ठीक है ना, आ गया ना ये। लेकिन अब इसके तिकोण दो मिल गए ना, अब इसके तिकोण दो मिल गए। अब देखो ये टेढ़े हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये वाली चीज़ें ऐसी है, तो एक टेढ़ा ऐसे एक टेढ़ा ऐसे। तो कहीं पे दिख रहा है सर? दिख तो रहा है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो अगर आपका ऑप्शन 4 है वो आपका आंसर मार्क किया जाएगा। आपको ये वाली सारी चीज़ें और कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आ गई होगी, और सारे क्वेश्चन ये तो हमने किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन 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 अभी लेक्चर ओवर नहीं है। आज के लिए जो मैं आपके लिए मज़ेदार चीज़ लाया हूँ वो ये है, हम क्या किया करेंगे, हम बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सीखा करेंगे। ठीक है, हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखा करेंगे, मतलब। और जो मैंने पहले टॉपिक चूज़ किया है, मैंने नेशनल पार्क्स
नेशनल पार्क्स इन इंडिया टॉपिक चूज किया है। मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू, क्या पता किसी ने पढ़ी भी होगी कहीं भी, मैंने अपने ज़माने में नहीं यार, 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं भी आप ही की तरह एस्पेरेंट ही हूँ, कोई उतना मतलब 30 मार खान नहीं है, तो ठीक है। तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं वही मैं आपके लिए, जो मैंने अपने हिसाब से मेहनत की थी, वही मैं चाहता हूँ कि आपको भी वही कंटेंट मिले। और आप भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लेक्चर के एंड में 4-5 मिनट या 10 मिनट में फिनिश करूँगा, 5 मिनट में, ये आप याद रखो, साइड में नोट करके रखो, छोटी सी बुक बना लो इसकी, एक नोटबुक, तो उसमें नोट कर लेना। कभी हंसते घूमते, बस में चढ़ते चढ़ते, पेपर देते देते, कभी घूमते पहलगाम में, कभी पत्नी टॉप में, घूमते घूमते याद आ जाएगा कि समीर सर ने कभी ये ट्रिक बताई थी, तो याद रह गई। ठीक है, तो मैंने जो पहला टॉपिक चूज किया वो मैंने नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इसमें 6 या 7 स्टेटस में डिस्कस करूंगा जहां से मेनली क्वेश्चन आपका आता है, और ट्रिक के थ्रू समझेंगे। 10 मिनट ट्रिक पढ़ लो और पूरी जिंदगी के लिए मंत्र याद कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और पहला मैंने कौन स्टेट चूज की है? उत्तराखंड। मैंने क्या चूज किया है? उत्तराखंड। तो चलिए हम इस चीज को यहां पे डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बोरिंग लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर करूंगा ही नहीं, लेकिन मैंने आपके बेनिफिट के लिए ये मैंने सोचा कि अब 50 या 40 मिनट तो देते ही हो, या 1 घंटा मेरे लेक्चर में, तो क्यों ना 5-6 मिनट इसको भी देते, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा लेक्चर। ठीक है, चलिए आज हम ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में मेनली 1-2 छोटी भी है, लेकिन उनको छोड़ लो जो एग्जाम में पूछी जाती है। 6 नेशनल पार्क्स पाई जाती है, 6 नेशनल पार्क्स पाई जाती है। एक तो है राजा जी नेशनल पार्क, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, एक है जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट है कि कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका शायद नाम चेंज हो गया था, जो भी है आप देख लो यार। और एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है गोविंद नेशनल पार्क। देखो देखो देखो, समझो, प्यार से समझो। राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। अब देखो इसमें आपको मोटा मोटा वर्ड देखो, राजा जी को हाईलाइट किया, नंदा देवी को हाईलाइट किया, फ्लावर्स, फूल, फूल ये अंगार बन गए, फूल को यहाँ पे हाईलाइट किया। जिम 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 जाते हैं भाई, जिम जाता है आपका सर, ठीक है, तो जिम। और गंगोत्री, गंगोत्री, शाबाश शाबाश, बताओ कौन से रिवर सिस्टम में पड़ता है? गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। लार्जेस्ट है कि ब्रह्मपुत्र है? कमेंट सेक्शन में बताना। ब्रह्मपुत्रा की गंगा रिवर सिस्टम बड़ा है, आपको याद होनी चाहिए, तो उसी सर ने बड़े अच्छे से पढ़ाई उन्हें, तौकीर सर, सॉरी। तो गोविंद नेशनल पार्क, तो यहाँ पे गोविंद, गोविंद को गोविंद 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 को गोविंद याद रखो। शाबाश, राजा जी को राजा याद रखो, नंदा देवी को नंदा देवी, फ्लावर्स को फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को GYM जिम एक वर्ड, गंगोत्री को गंगा गंगा गंगा, गंगोत्री गंगा गंगोत्री गंगा, गोविंद को गोविंद, गोविंद को गोविंद। अब देखो ट्रिक क्या है, देखो देखो जबरदस्त ट्रिक है, शाबाश। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसे याद रखनी है, समझो ट्रिक कैसे याद रखनी है। राजा, राजा ने एक लड़की, उसका नाम क्या था? नंदा देवी। राजा ने एक लड़की, उसका नाम क्या था? नंदा देवी को प्रपोज कर लिया। हाय सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, प्रपोज कर दिया, तो इसमें क्या है, आजकल हर कोई प्रपोज करता है। राजा ने एक लड़की, उसका नाम क्या था लड़की का? नंदा देवी को क्या किया? प्रपोज किया विथ फ्लावर। भाई घुटनों पे बैठ के, वैलेंटाइंस डे में तो प्रपोज हम लोग करते हैं ना, तो घुटनों पे बैठ के फ्लावर दे दिया, आई लव यू नंदा देवी, लेकिन आई लव यू नहीं बोला। क्या किया? राजा ने एक लड़की नंदा देवी जिसका नाम था, उसको प्रपोज किया विथ फ्लावर्स, बट बाई की तरह, मतलब न शक्ल अच्छी, न कुछ अच्छा, न जॉब, न कुछ, तो बट उसने रिजेक्ट किया ये बोलकर कि तेरे पास बॉडी ही नहीं है। यार एक तो मुझे समझ नहीं आता ये आजकल की मतलब लड़कियों को क्या चाहिए भाई, जिम वाले बॉडी में क्या रखा है? ठीक है, नॉर्मल बंदा कोई मिल रहा है तो कर लो, हंसते खेले जिंदगी बसर कर लो, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, राजा जी जो नंदा देवी थी नहीं मानी, बोली तेरे पास बॉडी नहीं है। तो फिर वो कौन राजा, तो फिर वो जिम गया और बॉडी बना के आ गया, और गंगा में नहा के आ गया, गंगा में नहाया, गंगा में नहा के पवित्र हो गया, ठीक है, गंगा में नहाया और आया, और जब प्रपोज किया
तो विन, तो तब वो मान गई, विन मिली और फिर वो यूके चला गया, फिर वो यूके चला गया, यूनाइटेड किंगडम में बैठ गया, फिर वो यूके चला गया। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें याद हो गई होगी। देखो सिंपल सी बात है, राजा जी नेशनल पार्क ने एक लड़की नंदा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क को प्रपोज किया। किससे प्रपोज किया? फ्लावर्स से। बट उसने रिजेक्ट करके बोला कि तुम्हारे पास बॉडी नहीं, तो वो जिम चला गया। जिम मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और फिर बॉडी बना के वो गंगा में नहा के, क्योंकि अब वो फिर से प्रपोज करने जा रहा था ना, तो गंगा में नहा के पवित्र हो गया ना, तो गंगा मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क, ऐसे रिलेवेंट आ गया। और जब प्रपोज किया तो वो जीत गया, उसे विन मिल गई, तो गो विन मिल गई। और फिर तो मतलब गोविंद नेशनल पार्क, और फिर वो यूके चला गया। यूके मतलब ये सारी चीजें, ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड की है। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक बड़ी जबरदस्त लगी होगी और आपको ये चीज याद रही होगी कि कैसे हम नेशनल पार्क उत्तराखंड आज के बाद याद रहेगी। देखिए 30 सेकंड में राजा ने एक लड़की, राजा जी नेशनल पार्क, एक लड़की नंदा देवी नेशनल पार्क को प्रपोज किया विद फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड में ही है। उसने बोला उसने रिजेक्ट करके बोला कि तुम जिम नहीं, तुम्हारे पास बॉडी नहीं है, तो वो जिम चला गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उसके बाद जब उसने बॉडी बनाई तो वो गंगा में नहा के आया, गंगा मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क, ऐसे रिलेवेंट में, तो उसको विन मिल गया, को गोविंद नेशनल पार्क को विन मिल गई। और वो फिर वो यूके चले गए और खुशी खुशी हंसते खेलते जिंदगी बसर की। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, आपको आज के क्वेश्चन भी अच्छे लग गए होंगे, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ जो अगला सेशन आएगा उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन डालूंगा, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग के 20, 30 या 40 क्वेश्चन हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये सेशन इसी के साथ ही फिनिश होता है। आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखना। हैव ए गुड डे।